हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैरिज टू मस्ट टेम्परमेंटल एपिसोड 14। तो पहले सीन में ही बेकी को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी और फ्रेंड के बारे में ही सोच रही थी। फ्रेंड जिस तरह से रो रही थी, जिस तरह से बिहेव कर रही थी, ऐसा लग रहा था मानो आज वो पूरी तरह से टूट चुकी है। उन दोनों की शादी को पूरे 4 साल हो चुके हैं, लेकिन बेकी ने आज तक फ्रेंड को इतने ज़्यादा रोते हुए कभी नहीं देखा है। फ्रेंड सैड ज़रूर होती है, लेकिन उसके आँखों से बहुत मुश्किल से आँसू निकलते हैं। लेकिन आज वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसको बहुत ज़्यादा पेन फ़ील हो रहा था। बेकी को अच्छी तरह से पता है अभी फ्रेंड की सिचुएशन क्या है। अगर वो चाहे भी तो इसे ठीक नहीं कर सकती है, क्योंकि दशा इस कॉलेज में प्रोफेसर बन के आ चुकी है और वो चाहे भी तो उसे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती है। बेकी बैठकर ये सब सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर आयरन आ जाती है। वो आते ही बेकी को हक करती है और कहती है, मैं तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। बेकी भी थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, हाँ मैं भी तुम्हें देखकर खुश हूँ। आयरन समझ जाती है बेकी को कुछ तो परेशानी है। आयरन पूछती है, बेकी तुम्हें क्या हुआ है, कोई टेंशन है? बेकी कहती है, हाँ टेंशन तो है। तभी आयरन कहती है, क्या टेंशन है? बेकी तब कहती है, तुम्हें पता है दशा वो इस कॉलेज में प्रोफेसर बन के आ चुकी है और तुम्हें ये पता है ना वो फ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड थी। जैसे ही आयरन इस बात को सुनती है वो स्लो टोन में कहती है, सच कहूँ तो मुझे पता था वो आने वाली है, लेकिन मैंने तुम्हें बताना चाहा पर तुम तब तक वेकेशन के लिए जा चुके थे, इसीलिए मैंने बताया ही नहीं। तभी बेकी थोड़ी सी रिएक्ट करते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता था? तुम फ़ोन पे भी तो बता सकती थी ना। आयरन कहती है, बेकी रिलैक्स, मुझे कैसे पता होगा तुम्हारी वाइफ की एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। मुझे सिर्फ ये पता था वो आएंगी, मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी। तभी बेकी कहती है, आयरन। आयरन कहती है, बेकी प्लीज़ समझने की कोशिश करो, सच में मुझे पता नहीं था तुम्हारी वाइफ की एक्स गर्लफ्रेंड इतनी जल्दी आ जाएगी। आयरन ने ये बात थोड़ी सी लावली कहा था। बेकी उसको पिंच करती है और कहती है, आयरन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इस तरह से चिल्ला कर फ्रेंड को मेरी वाइफ मत कहा करो, कोई अगर सुन लेगा तो क्या होगा। आयरन कहती है, आई एम सॉरी बट बेकी अब तुम क्या करोगी? बेकी कहती है, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँगी। आयरन पूछती है, फ्रेंड कैसी है? बेकी कहती है, उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वो पूरी तरह से टूट चुकी है, बस रोए ही जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उसको कैसे सँभालूँगी। आयरन कहती है, बेकी तुम दोनों एक ही घर में रहते हो, जितना हो सके तुम फ्रेंड को सँभालने की कोशिश करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेकी एक गहरी सांस लेती है, तभी आयरन कहती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम इस कॉलेज में 1 वीक से नहीं थी, तो तुम्हें ढेर सारी पढ़ाई करनी है, प्रोजेक्ट जो बाकी है उसे भी पूरा करना है, याद है ना? बेकी उसकी ओर देखती है और यस कहती है। तभी वहाँ पर एक प्रोफेसर आ जाते हैं और पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बेकी का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके सामने जैसे सिर्फ फ्रेंड का चेहरा ही आ रहा है, उसका वो रोता हुआ चेहरा। फ्रेंड जिस तरह से पेन में थी, बेकी चाहे भी तो अभी फ्रेंड की बात को भुला नहीं पा रही है, क्योंकि फ्रेंड अभी बहुत ज़्यादा पेन में है। पता नहीं क्यों बट बेकी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। कुछ देर बाद ही वो प्रोफेसर पढ़ाने के बाद उस रूम से बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद बेकी के पास नूब आ जाता है। वो आते ही बेकी से हाय कहता है और उसके पास ही बैठ जाता है। नूब कहता है, बेकी हम अच्छे से बात ही नहीं कर पाए उस वक़्त। अगर तुम हाँ कहोगे तो थोड़ी देर बाद हम दोनों कॉफ़ी पीने जा सकते हैं। बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है। तभी आयरन कहती है, बेकी तुम मना क्यों कर रही हो? वैसे भी कुछ देर बाद क्लास नहीं है तो तुम जा सकती हो। बेकी कहती है, बट आयरन मेरा जाने का मन नहीं है। आयरन बेकी के क्लोज आती है और उसके कान में कहती है, बेकी तुम्हारे ऐसे सैड होकर बैठ जाने से, कहीं पर ना जाने से फ्रेंड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो जाएगी। प्लीज़ जाओ ना तुम उसके साथ। बेकी उसकी ओर देखती है। उसका
बिल्कुल भी मन नहीं था नोक के साथ कॉफ़ी पीने जाने की। बट आयरन ने अभी जो कहा वो भी सही ही है। अगर वो इस तरह से सैड होकर बैठ भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होने वाला है। नोक इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है तो जाना चाहिए। बेकी नोक की ओर देखती है और कहती है ठीक है हम चलेंगे। नोक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। आयरन बेकी के पास आती है और कहती है मैं एक बात कहूँ, नोक ना तुम्हें दोस्त से कुछ ज़्यादा ही मानता है। बेकी कहते हैं मतलब? आयरन कहते हैं मतलब ये नोक तुम्हें लाइक करता है। उसके बात करने के तरीके से, तुमसे बिहेव करने के तरीके से साफ पता चलता है। बेकी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों सिर्फ फ्रेंड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आयरन कहते हैं हाँ वो तो तुम्हारे लिए ना, तुम उसको सिर्फ फ्रेंड मानते हो, लेकिन नोक तो तुम्हें फ्रेंड से ज़्यादा ही मानता है। बेकी आयरन की ओर घूरते हुए कहती है तुम्हारे दिमाग में ये बकवास बातें आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे लाइक करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं और हमेशा फ्रेंड्स ही रहेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, समझ गई? आयरन कहते हैं हाँ ठीक है, मैं मान रही हूँ, वो तो वक्त ही बताएगा। बेकी कहती है ठीक है, अब बस हो गया, मैं लाइब्रेरी जाने वाली हूँ, तुम आओगे मेरे साथ? आयरन कहते हैं नहीं मुझे वहाँ पर नहीं जाना है, मुझे किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, तुम्हें पता है। बेकी कहती है हाँ मुझे पता है, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम वहाँ पर आ जाना। वो यही कहकर आयरन को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। बेकी लाइब्रेरी की ओर जा ही रही थी, उसके पास एक गर्ल आ जाती है। वो स्माइल करते हुए बेकी को हाय कहती है तो बेकी भी हाय कहती है। वो लड़की पूछती है तुम कहाँ जा रही हो? बेकी कहती है मैं लाइब्रेरी की ओर जा रही हूँ, कुछ पढ़ाई करनी है। तभी वो लड़की स्माइल करते हुए बेकी के हाथ को होल्ड करती है और कहती है मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, इधर आओ ना। वो बेकी को एक साइड ले जाते हैं और बड़े ही स्लो टोन में कहते हैं तुम्हें पता है प्रोफेसर सरोजा और प्रोफेसर तरन के बीच कुछ तो चल रहा है। बेकी जैसे ही ये सुनती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तभी वो गर्ल कहती है तुमने देखा नहीं प्रोफेसर दशा तरन किस तरह से हमारी प्रोफेसर फ्रीन सरोजा को देखते हैं, तुमने नोटिस नहीं किया शायद। बेकी कहती है तुम्हें गलतफहमी भी तो हो सकती है ना, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो गर्ल कहती है अरे नहीं, मैंने खुद देखा है, जो न्यू प्रोफेसर आई है ना वो हमारे प्रोफेसर फ्रीन सरोजा को ऐसे देखती है जैसे वो उनसे लव करते हैं, मुझे तो पक्का यकीन है उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। तभी बेकी थोड़ी से गुस्से में कहती है इन सारी बातें को छोड़कर तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखने के लिए कॉलेज में आते हो? तभी वो गर्ल थोड़ी सी एम्बैरेस्ड फील करते हैं और कहते हैं नहीं मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही थी। बेकी कहती है मुझे जानना नहीं है, जाकर अपने पढ़ाई पर फोकस करो और इस तरह के बकवास बातें अपने दिमाग में मत लाओ। वो गर्ल वहाँ से चली जाती है। बेकी ने उसको डांट तो दिया बट उसके दिमाग में ये बात घूम रही है क्योंकि उसको भी पता है फ्रीन और दशा के बीच पहले भी रिलेशन है और फ्रीन इस वजह से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। बेकी चाहे माने या ना माने, एक दिन ऐसा भी था जब फ्रीन दशा को लव करते थे और आज भी वो दशा को पूरी तरह से भूल नहीं पाई है, इसीलिए ही फ्रीन को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। कुछ देर बाद ही बेकी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। वो अकेली बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर एक बॉय आ जाता है। वो स्माइल करते हुए कहता है मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बेकी चारों ओर देखती है, सारे टेबल पर बैठे हुए थे। तो बेकी कहती है हाँ ठीक है बैठ जाओ। वो बॉय बेकी के सामने ही बैठ जाता है। वो बेकी के साथ फ्लर्ट करने की तो ज़रूर कोशिश कर रहा था। बेकी अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। तभी उसके मोबाइल पर फ्रीन का मैसेज आता है। उसने लिखा था बेकी तुम क्या कर रही हो? बेकी रिप्लाई करती है मैं लाइब्रेरी में हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। तभी फ्रीन कहती है एक बॉय के साथ? बेकी चारों ओर देखती है। उसको लगता है क्या फ्रीन मुझे देख रही है? बेकी रिप्लाई करते हुए कहती है आपको कैसे पता मैं एक बॉय के साथ बैठी हुई हूँ? फ्रेंड कहती है मुझे सब कुछ पता होता है, तुम उस बॉय के साथ क्यों बैठी हो? बेकी कहती है यहाँ पर जगह खाली नहीं थी, इसीलिए मैं जहाँ पर बैठी हूँ वो आकर यहाँ पर बैठ गया और पढ़ाई कर रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? फ्रेंड कहते हैं
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे दूर ही रहो। बेकी कहती है, हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? फ्रेन कहते हैं, ठीक है, मैं और नॉम कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई ड्रिंक ले आऊँ? बेकी सोचती है, फ्रेन तो ऐसा कभी भी नहीं पूछती है, तो आज क्यों पूछ रही है? बेकी मैसेज करते हैं, आप तो मुझे ये सवाल कभी भी नहीं करते हो, आज क्यों पूछ रहे हो? फ्रेन कहते हैं, ऐसे ही मैंने सोचा मैं जा ही रही हूँ तो तुम्हारे लिए अगर कुछ ले आऊँ तो तुम्हें कुछ चाहिए? बेकी कहते हैं, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप दोनों जाइए। तभी बेकी का मोबाइल नीचे गिर जाता है। वो बॉय उस मोबाइल को उठाता है और बेकी को पकड़ाता है। फ्रेंड शायद कहीं से ये देख रहे थे। फ्रेंड फिर से मैसेज करती है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? बेकी उस मैसेज को पढ़ते हुए कहती है, आपको हो क्या गया है? आप मुझे साफ साफ बताइए, आप मुझे क्या कहीं से देख रही हैं? फ्रीन कहती है, पहले मैंने क्वेश्चन किया है उसका आंसर दो। बेकी कहती है, फ्रीन आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरे मोबाइल नीचे गिर गया था, वो बॉय बस उठाकर मुझे दे रहा था बस, और हमारा हाथ टच हो गया। तभी फ्रीन कहती है, तुम्हें पता भी है बॉयज़ अपने बॉडी के किस किस हिस्से को टच करते हैं? जैसे ही बेकी इस मैसेज को पढ़ती है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो कहती है, फ्रीन आप क्या बोल रहे हैं? तभी फ्रीन कहती है, मैं सच ही तो बोल रही हूँ, तुम्हें पता नहीं है बॉयज़ अपने बॉडी के हर एक जगह को टच करते हैं और अच्छे से हाथ भी नहीं धोते हैं, तुम्हें उसको ऐसे टच नहीं करना चाहिए। बेकी स्माइल करते हुए मैसेज लिखती है, फ्रेंड आप कुछ भी बोले जा रही हैं, मैं जानबूझकर उसके हाथ को टच नहीं किया था, और अभी अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा हाथ उसके हाथ से टच नहीं हो रहा है, ओके? फ्रेंड कहते हैं, ठीक है तो बताओ तुम्हारे लिए कौन सा ड्रिंक लेके आऊँ? बेकी कहते हैं, आप मुझे पढ़ने देंगी? आप मुझे बार बार एक क्वेश्चन को क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी फ्रेंड कहते हैं, ऐसे कैसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम तो बहुत देर से पढ़ाई कर रही हो ना, तो बताओ अगर तुम्हें कुछ चाहिए। तभी बेकी जिस बुक को पकड़ी हुई थी उसको क्लोज करती है और कहती है, फ्रेंड आप सच बताइए क्या चाहती हैं, क्या मैं आपके साथ आऊँ? तभी फ्रेंड कहती है, नहीं मैंने ऐसा कब कहा तुम मेरे साथ आओ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो तुम आ सकते हो। इस मैसेज को देखकर बेकी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसको अच्छी तरह से पता है फ्रेंड डायरेक्टली उसको बुला नहीं पा रही है, इसीलिए ही वो इस तरह के मैसेज कर रहे थे। बेकी लिखती है, ठीक है अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर आऊँगी। तभी बेकी की नज़र एक गर्ल के ऊपर पड़ती है जो कि फ्रेंड ही थी, जो साइड में बैठी हुई थी और बेकी की ओर ही देखकर उसको मैसेज कर रही थी। बेकी उठकर फ्रेंड की ओर जाने ही वाली थी, तभी वो बॉय कहता है, बेकी तुम कहाँ जा रही हो? बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है, मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, मैं जा रही हूँ। तभी वो बॉय कहता है, बट मेरा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, हम दोनों कुछ देर और यहाँ बैठते हैं ना? बेकी उसकी ओर देखती है और रिएक्ट करते हुए कहती है, तुमने क्या कहा? मैंने कहा मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। बेकी की ये बात सुनकर वो बॉय कहता है, प्लीज़ बेकी थोड़ी देर बैठो ना, मुझे अच्छा लगेगा। बेकी को अब गुस्सा आता है, वो कहती है, तुम यहाँ पर पढ़ाई करने आए हो या फिर मेरे साथ फ्लर्ट करने आए हो? वो बॉय कहता है, नो नो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा फ्रीटी हो तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिता लूँ। बेकी कहते हैं, इन सारी चीज़ों में ध्यान मत दो, पढ़ाई में ध्यान दो। यही कहकर बेकी फ्रेंड की ओर देखने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेंड वहाँ से जा चुकी थी। बेकी लाइब्रेरी से बाहर आ जाती है, उसके पीछे पीछे वो बॉय भी आ जाता है। बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आता? तभी वो बॉय स्माइल करते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेकी, अगर तुम्हें मेरी कोई भी बातों से बुरा लगा हो, बट तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो कोई भी तुम्हारे साथ बैठकर पढ़ाई करना चाहेगा ही। उसकी ये बात सुनकर बेकी के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहते हैं, तुम्हें बातें करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। वो बॉय स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू मेरी तारीफ़ करने के लिए। मैं बहुत दिनों से तुम्हें देखता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। हमेशा सोचता था तुम्हारे साथ बैठकर कुछ वक़्त पढ़ाई करूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता था, बट आज ऐसा हो गया। बेकी स्माइल करते हुए कहती है, आज तो हो गया, बट नेक्स्ट टाइम इस तरह की हरकत मेरे साथ मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो बॉय कहता है,
नो नो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो बस तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। बेकी के साथ वो बॉय बात करते करते कॉलेज के गेट तक आ जाता है। गेट के सामने ही फ्रेन की कार खड़ी हुई थी। उसे देखकर बेकी सोचती है, अगर बेकी फ्रेन के कार में बैठती है और वो बॉय इस चीज़ को देख लेता है तो पता नहीं वो क्या सोचने लग जाएगा। बेकी उस बॉय की ओर देखती है और कहती है, ओके तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय। वो बॉय भी स्माइल करके बाय कह के वहाँ से चला जाता है। बेकी फ्रेन के कार के पास जाकर खड़ी होती है। तभी फ्रेन गाड़ी से उतरती है और आकर डोर ओपन करती है ताकि बेकी जाकर बैठ सके। बेकी फ्रेन की ओर ही देख रही थी क्योंकि फ्रेन ऐसा कभी भी नहीं करती है। बेकी उसकी ओर देखकर कहती है, आप ठीक हैं? फ्रेन भी स्माइल करके कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसा क्यों पूछ रही हो? बेकी कहती है, क्योंकि आप ऐसे बिहेव कभी नहीं करते हो। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, मैं जानती हूँ मैं कभी भी तुम्हारे लिए कार की डोर ओपन नहीं करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे बिहेवियर हमेशा सेम ही रहेगा। प्लीज़ बैठ जाओ। बेकी उसकी ओर ही देख रहे थे। फ्रेंड फिर से कहती है, बेकी बैठ जाओ। बेकी अंदर जाकर बैठ जाते हैं। फ्रेंड डोर को लॉक कर देती है। दोनों ही जा रहे थे। तभी बेकी कहते हैं, आप तो कह रही थी पीनोम भी आएंगे, वो नहीं आए। ट्रिन कहते हैं, वो अकेले ही वहाँ पर आ जाएगी। तभी बेकी उसकी ओर देखकर कहते हैं, आप ठीक है ना? फ्रेन उसकी ओर देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसा क्यों पूछ रही हो? बेकी अपने मन में सोचती है, इन्हें अचानक से हुआ क्या है? कुछ देर पहले ही तो ये इतनी ज़्यादा रो रही थी, इतनी ज़्यादा पेन में थी और अब ये मेरे लिए कार की डोर ओपन किया, मुझे देखकर स्माइल कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल है, इन्हें हुआ क्या है? तभी फ्रेन उसकी ओर देखती है और कहती है, बेकी क्या सोच रही हो? बेकी कहती है, नहीं कुछ भी नहीं, आप थोड़ी देर पहले रो रही थी, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, तो अभी ये सब। फ्रेंड कहते हैं, तो तुम क्या चाहती हो, मैं दिन भर बैठकर रोती ही रहूं? बेकी ये सुनते ही रिएक्ट करके कहती है, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो आपके बिहेवियर के बारे में बात कर रही हूँ। तभी फ्रेंड कहती है, बेकी मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, उस बारे में भूल जाओ। कुछ देर बाद ही दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर पी नाम आने वाले थे। फ्रेंड कार स्टॉप करते हैं और उतरते हैं और दरवाजे को जोर से पटक देते हैं। बेकी सोचती है, इनको क्या दौरे पड़ते रहते हैं, इनको अचानक से क्या क्या होता रहता है। फ्रेंड बेकी की ओर जाते हैं और वो भी उतरेगी इसलिए डोर को ओपन करते हैं। तो बेकी भी उतरती है और फ्रेंड की ओर ही देख रही थी। फ्रेंड उस डोर को भी जोर से पटकती है तो बेकी उसकी ओर घूरते हुए कहती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको अचानक से दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं क्या? थोड़ी देर पहले रो रही थी, उसके बाद ठीक हो गई और अभी फिर से आपको कुछ हो गया, इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हैं? फ्रेंड कहते हैं, लाइब्रेरी में तुम दोबारा नहीं जाओगे। बेकी कहती है, क्या? आप क्या बोल रही हैं? फ्रेंड कहते हैं, तुम उस बॉय के साथ क्या कर रही थी? बेकी कहती है, मैंने आपको पहले भी बताया ना, हम दोनों बैठकर सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। तभी फ्रेंड कहती है, अच्छा सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, तो वो तुम्हारे हाथ को क्यों टच कर रहा था? बेकी मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ, आजकल किसी भी बॉय पर बिलीव नहीं किया जा सकता, इसीलिए हो सके तो उन लोगों से दूर ही रहना। बेकी कहती है, मुझे पता है। तभी फ्रेंड कहती है, अगर तुम्हें अच्छी तरह से पता है तो तुम उस बॉय के साथ वहाँ पर क्यों बैठी हुई थी? बेकी को अब गुस्सा आ रहा था। वो फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, आप पागल हो गई हैं और कुछ देर तक अगर आप मेरे साथ इस तरह से बिहेव करेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और आपसे बात भी नहीं करूँगी। फ्रेंड उसकी ओर देखकर कह रही थी, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? तुम्हें कुछ अच्छा ही सिखा रही हूँ। बेकी कहती है, आप अच्छा सिखा नहीं रही हो, आप मुझ पर चिल्ला रही हो। फ्रेंड बेकी के गुस्से को देखकर स्लो टोन में कहते हैं, हाँ ठीक है तुम समझ गई, बट नेक्स्ट टाइम से किसी भी लड़के के साथ तुम लाइब्रेरी में मत बैठना। बेकी जैसे ही ये बात सुनती है उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, आपका दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, इसीलिए आप इस तरह की बकवास कर रहे हैं। फ्रेंड उसकी ओर ही देख रही थी। बेकी को गुस्सा आ रहा था
और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो प्लीज़ लाइक भी करना, और किसी को कुछ लिखना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।